सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष गए थे। दोनों तब से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं। उन्हें 13 जून को वापस लौटना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में एक दिक्कत आने की वजह से लौट नहीं पा रहे हैं। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरा हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोइंग कंपनी का स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस में गया था। इस अंतरिक्ष यान की वापसी अभी नहीं हो पाई है। इस बीच नासा के सामने एक नई समस्या आ गई है। नासा को नया मिशन लॉन्च करना है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में जाना है, जो भीड़ बढ़ाएगा। इससे पहले भी आप सब जान रहे हैं क्या हुआ कल्पना चावला के साथ घटना। कल्पना चावला भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्होंने अंतरिक्ष में अद्वितीय योगदान दिया। उनकी कहानी अत्यंत प्रेरणादायक और दुखद है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पूरी की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गईं। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में पीएचडी की और नासा में शामिल हो गईं। कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन 1997 में हुआ था, जब वह कोलंबिया स्पेस शटल की फ्लाइट इंजीनियर और पायलट के रूप में अंतरिक्ष में गईं। यह मिशन सफल रहा और उन्होंने अंतरिक्ष में अपने योगदान से सभी का दिल जीत लिया। उनकी दूसरी यात्रा 2003 में हुई, लेकिन यह मिशन एक त्रासदी में बदल गया। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी की कक्षा में लौटते समय विघटित हो गया, जिसमें कल्पना चावला और अन्य 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उनका विमान कोलंबिया था, जो 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये विमान उच्च वायुमंडलीय दबाव और तापमान के कारण 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर वापसी के समय टूट गया। इस दुर्घटना में कल्पना चावला और उनके साथियों की मृत्यु हो गई। ये घटना अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा धक्का था और इसके बाद सुरक्षा मानकों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। ये घटना अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसके बाद से अंतरिक्ष मिशनों की सुरक्षा में कई सुधार किए गए। कल्पना चावला की विरासत उनके साहस, समर्पण और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति उनके प्रेम के रूप में जीवित रहती है। देखा जाए तो अब उसी तरह से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस में फंसे हुए हैं। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस में फंसे हुए हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग स्टारलाइनर की पहली उड़ान की टेस्टिंग के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान में खराबी आ गई, जिस कारण वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही फंसे हैं। अब नासा के पास उनकी वापसी के लिए 12 दिनों का समय है। न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट आई है कि नासा स्पेस स्टेशन में संभावित भीड़ पर नजर रख रहा है। दरअसल अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा 18 अगस्त को क्रू 9 मिशन लॉन्च करने वाला है। इस मिशन के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। हालांकि स्पेस स्टेशन का लक्ष्य एक समय में 3 से 6 अंतरिक्ष यात्रियों को रखना है। ENI की रिपोर्ट के मुताबिक जब तक विलियम्स और विल्मोर सुरक्षित वापस नहीं आ जाते, तब तक मिशन में देरी हो सकती है या इसे रद्द किया जा सकता है। नासा अधिकारियों का कहना है कि अगस्त में बढ़ा हुआ ट्रैफिक देखा जाएगा। वहीं एक अन्य रिपोर्ट कहती है कि सकारात्मक और प्रगति के संकेत दिख रहे हैं। नासा के अंतरिक्ष संचालन मिशन निदेशालय के एसोसिएट प्रशासक केन बोवसॉक्स ने कहा, हमारे पास कभी इतने सारे वाहन और इतने विकल्प नहीं थे। ये हमारे जीवन को जटिल बना रहा है, लेकिन वास्तव में अच्छे तरीके से। बोइंग स्टारलाइनर में लॉन्चिंग के बाद हीलियम लीक देखा था, साथ ही इसके कई थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। खराबियों के बावजूद भी ये दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में पहुंचाने में कामयाब रहा। वर्तमान में ये स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है। नासा के लिए इसकी वापसी जरूरी है, तभी दूसरा अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ सकेगा। सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए नासा के पास बचे 12 दिन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर बड़ी टेंशन बनी है। बोइंग कंपनी का स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस में गया था। इस अंतरिक्ष यान की वापसी अभी नहीं हो पाई है। इस बीच नासा के सामने एक नई समस्या आ गई है। नासा को नया मिशन लॉन्च करना है। 2024 में अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स की स्थिति को लेकर एक गंभीर स्थिति की रिपोर्ट सामने आई। नासा ने पुष्टि की है कि सुनीता विलियम्स के पास अंतरिक्ष में रहने के लिए बहुत कम समय बचा है। ये स्थिति तकनीकी खामियों और जीवन रक्षक प्रणालियों में समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई है। नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस संकट से निपटने के लिए प्रयास कर रही हैं।
उन्होंने विलियम्स की सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को प्राथमिकता दी है और मिशन कंट्रोल से निरंतर संपर्क बनाए रखे हुए हैं। इस स्थिति का समाधान जल्द से जल्द करने के लिए तकनीकी टीम काम कर रही है, ताकि सुनीता विलियम्स की जान को बचाया जा सके और उनके मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स के पास बस कुछ सांसें बची, शीर्षक एक अत्यधिक संवेदनशील और गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। हालांकि इसे समझने के लिए संदर्भ का होना जरूरी है। सुनीता विलियम्स, जो एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं, ने कई मिशनों में भाग लिया है और उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य हमेशा प्राथमिकता में रहती है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस में फंसे हुए हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग स्टारलाइनर की पहली उड़ान की टेस्टिंग के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान में खराबी आ गई, जिस कारण वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही फंसे हैं। अब नासा के पास उनकी वापसी के लिए 12 दिनों का समय है। न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट आई है कि नासा स्पेस स्टेशन में संभावित भीड़ पर नजर रख रहा है। दरअसल अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा 18 अगस्त को क्रू 9 मिशन लॉन्च करने वाला है। इस मिशन के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। हालांकि स्पेस स्टेशन का लक्ष्य एक समय में 3 से 6 अंतरिक्ष यात्रियों को रखना है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जब तक विलियम्स और विल्मोर सुरक्षित वापस नहीं आ जाते, तब तक मिशन में देरी हो सकती है या इसे रद्द किया जा सकता है। नासा अधिकारियों का कहना है कि अगस्त में बढ़ा हुआ ट्रैफिक देखा जाएगा। वहीं एक अन्य रिपोर्ट कहती है कि सकारात्मक और प्रगति के संकेत दिख रहे हैं। क्यों जरूरी है वापसी? नासा के लिए इसकी वापसी जरूरी है, तभी दूसरा अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ सकेगा। नासा में आईएसएस के प्रोग्राम मैनेजर डाना वीगेल ने कहा, हमारी योजना डॉकिंग पोर्ट को खाली करने की है। हमें स्टारलाइनर को पहले हटाना पड़ेगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 6 जून से अंतरिक्ष में हैं। स्पेसक्राफ्ट में खराबी का पता लगाने के लिए जमीन पर नासा और बोइंग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दोनों की वापसी की तारीख तय नहीं हो पाई है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक नासा के वाणिज्य क्रू कार्यक्रम मैनेजर स्टीव स्टीच ने कहा कि मिशन प्रबंधन वापसी की तारीख की घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, लक्ष्य दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना है। जब हम तैयार होंगे तब घर आएंगे। बैकअप के विकल्पों की समीक्षा हो रही है। नासा के पास हमेशा इमरजेंसी के विकल्प होते हैं। साथ ही में हम सब ये आशा करते हैं कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस से अच्छे से वापस आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।